आज एक लोकतंत्र में सवाल पूछने पे एफआईआर। भारत का बच्चा बच्चा देखना चाहता है कि आखिर कब कश्मीर के पीओके के हिस्से को भारत में शामिल किया जाए। आप कह रहे हो अखंड भारत बनाएंगे, बनाओ। आप मुसलमानों के माथे पे टैग लगा रहे हो आतंकवादियों का, तो आप किसी गली से निकल नहीं सकते। चप्पे चप्पे पे ऐसी कोई गली नहीं जहाँ मुसलमान दार हैं जो देश की बेटी को भी गाली देने से आप कुछ संकोच। पाकिस्तान के कुछ मुसलमान आतंकवादी आप बोलो, हम मना नहीं। कि जब भी धार्मिक नफरतें जन्म लेंगी, हमेशा याद रखना, तो गुनहगार से ज्यादा बेगुनाह मारा तो मारा क्यों, मारा तो मारा क्यों, घुसे तो घुसे क्यों। जब टांडा मचता रहा तो मिलिट्री कहाँ थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकार की नाकामी रही, फेलियर रही है, सारे देश के लोगों को अब नज़र आने लगा है। आज पहलगाम हमला इतना बड़ा एक आतंकी हमला होता है, कोई ये सरकार से सवाल नहीं पूछता कि भैया ऐसा क्यों हुआ, और जो सवाल पूछता है उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। क्या यही हमारा लोकतंत्र है? आज एक लोकतंत्र में सवाल पूछने पे एफआईआर होंगी। आज की डेट में सरकार को ये समझना चाहिए कि सवाल क्यों नहीं पूछे जाएंगे। पुलवामा जैसी घटना होती है, आपको कोई सीख नहीं मिलती? एक इतनी बड़ी घटना के बाद जिसमें देश के 40 जवान मर गए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको शहादत का दर्जा तक नहीं दिया गया। और आज कहने का मतलब है कि आज आप देखो, आम सिविलियन, आम नागरिकों को मारा गया, टारगेट किया गया, तो आज सरकार उसके ऊपर भी चुप है, चुप्पी साध के बैठी है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं जो पुलवामा के वक्त हुई थी। हम लाल आंख दिखाएंगे, हम 56 इंच दिखाएंगे, हम 64 इंच दिखाएंगे। अरे जो दिखाना दिखाओ ना। भारत का बच्चा बच्चा देखना चाहता है कि आखिर कब कश्मीर के पीओके के हिस्से को भारत में शामिल किया जाएगा। हम देखना चाहते हैं क्या इंदिरा गांधी ने जो पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के उसके 2 हिस्से किए थे, क्या दोबारा उसके हिस्से होंगे? हम देखना चाहते हैं कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में 1965 में लाहौर के अंदर थाने में जाकर के तिरंगा झंडा लहराया गया था, क्या वो दोबारा लहराया जाएगा? हम देखना चाहते हैं। हम ये नहीं देखना चाहते कि बड़ी बड़ी बातें होंगी, जुमलों से वार होगा। वार हौसलों से होता है मोदी साहब, जुमलों से नहीं होता। पानी बंद कर तो दिया पाजी, और कितनी सजा दिलवाओ। देखिए, आज सरकार की नीतियां आज जो भी हो, हम उसके खिलाफ इसलिए नहीं बोलना चाहते कि उससे दुश्मन को मजबूती मिलती है। आज सरकार की जो नीतियां हैं, फेलियर हैं या पास हैं, वो जो भी हैं वो हमारा आंतरिक मामला है। उससे आज हमारे किसी भी बयान से पाकिस्तान को फायदा, हम वो नहीं चाहते। पर आज आपको समझना पड़ेगा कि आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक एक्चुअल मायने में हमारे देश के लोग उठा रहे हैं। आज शंकराचार्य जी उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी पानी बंद होने का हमारा प्रावधान नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं। आप उनको गद्दार का टैग दे रहे हो। अरे आप उनकी बात को अगर कथित तौर पे झुठला नहीं सकते हो तो आप उन्हें गद्दार का टैग दे दोगे? आपसे सवाल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं वो बेबुनियाद सी लगती हैं लोगों को। हम तो कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, आप कड़ा फैसला लो। पानी बंद करना या ना करना वो तो बात का फैसला है, उनकी हलक सुखा दो ना, पानी पीने लायक ना छोड़ो सालों को। क्यों आतंकवादियों को आप ये सोचे पानी बंद कर देंगे? उस पानी बंद करने से हर आदमी का अलग नैरेटिव है। कोई उसको मानवता से तोलेगा कि भैया वहाँ के बच्चे भी प्यासे मरेंगे, कोई कहाँ से तोलेगा, कोई कहाँ से तोलेगा। पर हम तो ये कहते हैं कि आतंकवादियों की हलक सुखा दो, पानी नीचे तक ना जाए, वो काम करो ना। तो ये हर देश देखना चाहता है, देश का एक एक बच्चा देखना चाहता है कि कब पाकिस्तान की छाती पे पैर रख के मोदी सरकार उसके हिस्से करेगी। आप कह रहे हो अखंड भारत बनाएंगे, बनाओ ना, मौका है, कौन पीछे हट रहा है, बनाओ। पर आप सिर्फ क्या चाह रहे हो कि भैया अखंड भारत बने या ना बने, हम सिर्फ जुमलों से भारत को एक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। स्टेप लिए जाते हैं। आज सेना को आप एक तरफ कहते हो हम खुली छूट देते हैं, आपने जो करना है करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप ऑर्डर तो दोगे, आप एक तो बोलो हाँ कि चलो करो वार, हम साथ हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हमें मजबूती सरकार के कदमों में, बातों में नजर नहीं आ रही। लेकिन आप तो फिर ये कह रहे हैं कि फ्री हैंड तो है लेकिन ऑर्डर नहीं है कि कुछ करो। ऑर्डर नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक फौजियों को जब ये बोलते हो कि आप फ्री हैंड हो, आप कुछ भी करो, तो ये बात तब लागू होती है जब आपने वार छेड़ दी है। एक फौजी अपने आप से उठ के गोलियां मारना शुरू नहीं कर देंगे। हाँ, एक होम मिनिस्ट्री से एक कायदे कानून होते हैं। अब देश की गोदी मीडिया उसको कैसे भी परोस दे, लोग आधे अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिन्हें समझ में नहीं आती, अंधभक्त भी तो हम बोलते हैं। अनभक्तों को खुश करने का जुमला है। अरे गाइडलाइंस होती हैं, यूँ ऐसे थोड़ी ना होते हैं, सब तैयारियां होती हैं। तैयारी तो सरकार करेंगे। अब फौजी तो जाके बोलेगा नहीं मेरे को बंदूक में इतनी गोलियां चाहिए, तो ये तैयारियां सरकार की तो होंगी। तो सरकार की तैयारी कोई है ही नहीं, सरकार की तैयारी जुमलों पे है। लेकिन जिनकी पत्नी को वहां पर, जिनके पति को मारा गया, नरवाल जो लेफ्टिनेंट है, उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी मुसलमान है, मुसलमानों के साथ ज्यादती ना किया जाए, हमको शांति बनाने दिया जाए। उसके बाद उनको ट्रोल किया जा रहा है, गंदी गंदी गालियां, भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है। यही तो हमारे देश के लोगों की कमी है। लड़ने पाकिस्तान से, लड़ रहे भारत के मुसलमान से, ये सबसे बड़ी कमी है। आज तुम्हारे को अपनी धार्मिक नफरतें निकालने का मौका मिल गया दबी हुई। आज इससे पहले भी लिंचिंग हो रही थी, अब खुल के हो रही है। इससे पहले भी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, अब खुल के किया जा रहा है। अब उनके ऊपर टैग लगाया जा रहा है कि तुम आतंकवादी हो। अरे मेरे भाई, अगर आप मुसलमानों को आतंकवादी की नजर से देखते हो तो आप ये देखो, वो 4 मुसलमानों ने पूरा पाकिस्तान
आने वाले जो मुसलमान थे, आतंकवादी थे, उन्होंने पूरा कश्मीर दहला दिया। भारत में तो 30 से 35 करोड़ आबादी है, किसी गली से निकल नहीं सकते। अगर आप मुसलमानों के माथे पे टैग लगा रहे हो आतंकवादियों का, तो आप किसी गली से निकल नहीं सकते। चप्पे चप्पे पे ऐसी कोई गली नहीं जहाँ मुसलमान ना हो। तो ये समझना पड़ेगा कि आप कह रहे हो फिर ये कौन कह रहा है, हम तो नहीं कह रहे। अरे क्यों नहीं कह रहे, तुम्हारे नेता कह रहे हैं। बालकृष्ण जो है इनका मुकद्दर, जो भी जयपुर का हवा महल का है, हाँ जो भी है, वो मस्जिद पे जाके लगा रहा है पाकिस्तान हाय है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या वो मस्जिद पाकिस्तान की थी? पूछता है कोई सवाल? ये कोई पूछता है ये सवाल? क्या वो मस्जिद पाकिस्तान की थी या तुमने वहां आतंकवाद मुर्दाबाद लगा दिया? तो ये समझना पड़ेगा साहब कि कोई बहाना चाहिए कि कैसे भी करके वो इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है, ये सोचिए ना, इसके बारे में क्या। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जब उन्होंने ऐसा माहौल देखा कि ये सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आज उन्होंने बाहर निकलना सही समझा कि शायद मैं देश के लोगों को समझा पाऊं। पर उनको नहीं पता ये देश के लोग उस चीज की सोच रखने वाले हैं जो आपको भी कलंकनी बता गए, पति को खा गई ये बता गए, 4 दिन की शादी में पति को निकल गई, तेरे कदम मनुष्य हैं, उसके ऊपर मनुष्यत का टैग लगा दिया, उसे गाली गलौज कर रहे हैं। यही भारत के लोगों के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे छिपे हुए गद्दार हैं जो देश की बेटी को भी गाली देने से आप कुछ संकोच नहीं कर रहे हैं। पति खोया है, जिसने पति खोया, एक देश ने फौजी खोया, पर उसके बावजूद आप उसकी बेवा को ऐसे बोलोगे तो शर्म तो आपको आनी चाहिए ना साहब। आप क्यों? क्योंकि आपकी मुसलमानों से नफरत है, वो मुसलमानों का साथ क्यों दे रही है? आप समझो कि जो भी भारत का नागरिक मुसलमानों के साथ खड़ा होगा वो इनकी नज़र में गद्दार है। आज मैं खुल के भारत के मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा, मैं भारत के मुसलमान के साथ खड़ा हूँ, खुल के खड़ा हूँ, चौड़े में खड़ा हूँ। पर ये क्या बोलते हैं, सरदार जी खतना करवा लिया क्या? आके चेक कर लो खतना है या पूरा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा ना साहब। लोग गद्दार कहेंगे आपको। मैं कहता रहा हूँ आओ आप चेक कर लो मेरा खतना पूरा है या साबुत है, क्या है क्या नहीं है। आप कैसे बोल देते हो? फिर कहते हो कि जी गुरु जी के बच्चे को मार दिया, उनके साथ खड़े हो। उसका अगर इतिहास खोलोगे तो उसमें आप लोग भी गिरोगे। आपके धर्म के लोगों ने भी कितना प्रताड़ित किया है, अगर ऐसे बात धर्मों से जोड़ोगे। क्योंकि आप इस चीज़ को समझो कि आज अगर कोई भी लड़ाई किसी भी चीज़ों की हुई है तो वो सियासत की लड़ाई होती है, वो धार्मिक एजेंडे की लड़ाई होती है, पर वो किसी भी पूरी कौम की लड़ाई नहीं होती है। कोई भी लड़ाई कौम की नहीं होती। आज ही के कुछ एक मुसलमान भटके हुए हैं जो पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया, पर आज 57 मुल्क है। आप बताओ किस जगह धाड़ बंदूकें लेकर के मुसलमान खड़े हैं? आप बताओ मुझे, क्या दुबई में आपको देखने को मिल रहा है या आपको कोई 2-4 कंट्री हैं जहां पे इन्होंने अपने अड्डे बना लिए हैं क्योंकि वहां की सरकारों ने सपोर्ट किया इनको? तो सरकारों की कमी है। तो आप उस कम्युनिटी को, पूरे की पूरी कम्युनिटी को घेरो। क्या आप बताओ पाकिस्तान के अंदर कभी भी आप बताओ क्या बम ब्लास्ट नहीं हुए? क्या पाकिस्तान की वहां की रहने वाली धरती पे लोग मुसलमान नहीं मरे? मस्जिदों में होता है। आप मुझे बताओ, आप इतिहास निकालो। हम स्कूल टाइम की बता रहे हैं, अपने स्कूल में हमने सुनने को आया था कि पाकिस्तान का लाहौर का स्कूल था, पता नहीं कौन सा स्कूल था, वहाँ स्कूल के अंदर ब्लास्ट हुआ था, 40 बच्चे मरे थे। तो जो अपने देश के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं वो तुम्हें और हमें कहाँ से छोड़ेंगे? आप ये कहते हो तो ये समझना पड़ेगा। क्यों बोला जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता? बार बार ये मुद्दा उठता है कि आतंकवादी को मुसलमान से जोड़ते हैं। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आतंकवादी का धर्म नहीं होता। क्योंकि अगर एक आतंकवादी मुस्लिम कौम से कहीं ना कहीं ताल्लुक रख रहा है तो वो अपनी मुसलमान कौम के लोगों को भी मार रहा है। अगर वो अपने कौम का पक्का होगा तो अपने लोगों को क्यों मारेगा? आप मुझे बात बताओ, क्यों बोला जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता? मतलब न अपने लोगों को छोड़ देगा वो। पर आज ये समझना पड़ेगा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी आज हमारे देश के अंदर जो घुस रहे हैं, आज उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वो बॉर्डर पार करके ऐसे आए हैं। आप ये धर्म बाद में देखो, आप ये धर्म बाद में देखो कि वो किस धर्म के हैं, किस धर्म के लोगों को मारा। पर आप ये देखो कि उन्होंने मारा तो मारा क्यों, घुसे तो घुसे क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमान ही क्यों होते हैं, यही तो सवाल कर रहे हैं। हाँ, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। आज पाकिस्तान का जो एक अड्डा है, वो एक पाकिस्तान में कम्युनिटी कहाँ है? मुस्लिम है। तो पाकिस्तान एक गढ़ है आतंक का। आप समझो इस बात को, पाकिस्तान एक गढ़ है आतंक का। तो उस धरती से रहने वाले जो लोग हैं, अगर वो उस चीज़ में बिलोंग है तो आप उससे पूरी कम्युनिटी को या भारत के मुसलमान को टारगेट क्यों कर रहे हो? अगर हाँ आप ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान के मुसलमान कुछ, वो भी सब तो नहीं, पाकिस्तान के कुछ मुसलमान आतंकवादी, आप बोलो, हम मना नहीं कर रहे। आपको ये बोले भाई साहब उन्हें मुसलमान मत कहो, अरे क्यों ना कहें, ये बात आपकी सही है। जब हैं तो उसी धर्म से, टोपी लगा रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, तो धर्म तो उनका भी है ना। पर जब मारते हैं वो, तो वो हर धर्म के लोगों को मारते हैं। क्योंकि अगर एक आतंकवादी कहीं पे ब्लास्ट करता है तो वो ये नहीं देखता कि इधर मस्जिद के अंदर या फलानी जगह में या कहीं स्कूल में कोई हिंदू का या कोई सिख का या कोई मुसलमान का बच्चा, उनका मेन काम होता है टेरर फैलाना, आतंक फैलाना। तो एक आतंक फैलाने की जो सोच रखने वाले लोग होते हैं। भारत में जो मार रहे हैं मुसलमानों को, वो कौन लोग हैं जो मार रहे हैं? सियासी नफरत के शिकार हैं।
मैं आपको फिर बता दूं, वो सियासी नफरत के शिकार हैं। और मैं आपको फिर एक साफ बात बता देता हूं कि जब भी धार्मिक नफरतें जन्म लेंगी, हमेशा याद रखना, तो गुनहगार से ज़्यादा बेगुनाह मारे जाएंगे। आप इस बात को समझ जाओ। के नाम पर भी तो मैं आपसे, धार्मिक नफरतें जब जन्म लेंगी, आज ये धार्मिक नफरतें दोनों तरफ से हैं, आप उसमें किसी एक को नहीं ले सकते। हम पोस्ट करते हैं, हमारी पोस्ट पे भी कोई हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, कोई मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे के भगवानों को, अल्लाह को, वो ब्रह्मा की फोटो, वो फलाने की, पीछे कोई नहीं है, कम कोई नहीं है। आप ये कहो हाँ मुसलमान विक्टिम है आज की डेट में, पर आप ये कहो कि अगर वो विक्टिम है उस वजह से उनके द्वारा किए गए हर कृत्य को छुपा दिया जाए, तो ये भी सही नहीं होगा साहब। आप समझो इस बात को। अगर आपकी इस शरिया कानून में ये कहा गया कि बलात्कार की सजा पत्थर मार मार के ख़त्म करने की है, तो उस समय के शरिया कानून वालों को ये पता था ना कि हमारी कौम के लोग भी बलात्कार करते हैं, तो फिर आप कैसे कह दोगे कि वो मुसलमान दूध का धुला हुआ है? आप इस बात को बताओ। आज कुकृत्य करने वाला तो हर धर्म और हर मजहब में से निकल सकता है ना। तो आप, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक धर्म के लोगों को टारगेट करके पूरी कम्युनिटी को टारगेट करो, वो सवाल गलत है। लेकिन सवाल ये है पाजी, जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, उसे आतंकी हमला माना जाए या धार्मिक हमला माना जाए? क्योंकि मीडिया तो ये बता रहा है कि धर्म पूछ के मारा गया। देखिए, धर्म पूछ के मारा या नहीं मारा, जात पूछ के मारा, नाम पूछ के मारा, कुछ भी पूछ के मारा, हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि मारा तो मारा क्यों? मारा तो मारा क्यों? घुसे तो घुसे क्यों? जब टांडा मचता रहा तो मिलिट्री कहाँ थी? ये सवाल आता है। और उसके बाद अगर आप ये बोलो कि उन्होंने धर्म पूछ के मारा, तो ये मैंने पहले भी बयान दिया था और भारत के लोगों ने सुना था और उसको पसंद भी किया था। मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, उन्होंने धर्म पूछ के इसलिए मारा क्योंकि वो ये आतंकवादी जानते हैं कि लंबे समय तक अगर दहशत फैलानी है तो भारत की राजनीति जिसके ऊपर चल रही है हिंदू मुसलमान पे, वहीं इनको लड़वा दो, एक गहरा युद्ध करवा दो। आतंकियों का क्या मकसद होता है? उनका मकसद है कि भैया दूर दराज तक धार्मिक नफरतें पैदा हो और हमारा एक टेरर जो है, आतंक जो है, वो गली गली तक पहुंचे। उन्होंने औरतें भी इसलिए छोड़ी हैं कि वो औरत जब तक अपनी जिंदगी में जिएगी, एक बेवा बन के जिएगी, सफ़ेद साड़ी पहन के जिएगी, वो जब जब गली से निकलेगी लोग पूछेंगे तब वो बोलेगी मैं हिंदू थी, मुझे इसलिए मार दिया, मेरे पति को मार दिया। इसके बच्चे से पूछा जाएगा तेरे बाप को किसने मारा? जी मेरे बाप को मुसलमानों ने मारा क्योंकि हम हिंदू थे। वो नफरत, वो बच्चा 5 साल का जब तक अपनी उम्र जिएगा नहीं, तब तक वो ये नफरत का बीज जो था, वो आतंक का जो डर था, वो दिखाया जाएगा। आप इस बात को समझो। उन आतंकियों ने बार बार धर्म वाली बात अगर कहीं से आती है, कुछ एक ने अगर पूछा है, तो उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान की नफरतें बहुत बढ़ चुकी हैं और उस नफरत पे, उस कमज़ोर चोट पे ही उन्होंने वार किया है। क्योंकि उनके द्वारा आज आप समझो, अभी कश्मीर में पुलवामा हुआ, आतंकवादियों का डर किसी को नहीं रहा। कोई भारतीय राजनीति में थोड़े दिन बुलबुला उठा और शांत हो गया। अभी आपकी बात बता दूं, कश्मीर में जाती हुई जो बस थी, आप समझो हिंदुओं की, आप समझो वैष्णो देवी की तरफ जा रही थी वो बस, उस बस के ऊपर भी अभी लोकसभा चुनावों के वक्त की बात है, बंदूक के चली थी, धार धार 15, 16, 18 लोग मारे गए थे, वो भी सब हिंदू मारे गए थे। पर उस वक्त कभी दहशत फैली? नहीं फैली। पर दहशत कब फैली? जब नाम पूछा, जब धर्म पूछा, तब आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पता लग गया कि ये अटैक हुआ है। वरना 13-15 लोग तो अभी भी मरे थे, अब 28 मरे या 15 लोग तो अभी मरे पिछले साल भी। पर उस वक्त भारत की मीडिया में उसको मुद्दा नहीं बताया गया इतना बड़ा, चप्पे चप्पे में वो खबरें नहीं फैलाई गई। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म मुद्दा नहीं था, उस समय नाम मुद्दा नहीं था। इस बार नाम मुद्दा था, धर्म मुद्दा था, और भारत की सियासत इसी नाम और धर्म पे अब तक चल रही है। और इसी वजह से वो चप्पे चप्पे पे बातों को फैलाने में आतंकवादियों ने भारत की राजनीति का जो सबसे कमजोर कड़ा था, यूनिटी टूटी हुई, उसका फायदा उठाया। लेकिन गन्नी पाजी क्या कहेंगे? देश जो कि नफरत की तरफ बढ़ चला है, लगातार आप वीडियो भी देख रहे होंगे, कोई कुल्हाड़ी लेके, कोई डंडा लेके, कोई दुकानों से निकाल के, ऐसे में गिन्नी पाजी क्या संदेश देंगे देश? हम ये संदेश देंगे, डंडे निकालो, कुल्हाड़ी निकालो, बॉर्डर पे पहुंचो, सेना को बोलो हमें इजाज़त दे, हम पाकिस्तानियों का पूरा ऊपर नीचे कर देंगे। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं है ना, उससे 1.5 गुना आबादी भारत के मुसलमानों की है, जो भारत की धरती के लिए जान देने को तैयार बैठे हैं। आप एक बार इशारा तो कर दो, जिन मुसलमानों पे आप गद्दार का कौम लगा रहे हो, टैग लगा रहे हो, भिड़ने में पीछे नहीं है। आज अगर आप इस कौम की बात करो कि उस कौम की हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे बकरे काटने वाले भटाभट बहुत बैठे हैं, कसाई भी। पूरा पाकिस्तान ना उजाड़ के रख दे आतंकवादियों के गढ़ों को, तो आप कह देना कौन सा मुसलमान पीछे हटेगा? अपने वतन के लिए मरेगा वो? क्यों नहीं मरेगा? वतन के लिए इतने आज इसी समय आप समझो, वो जंटू जो थे हमारे अभी शहीद हुए हैं, इसी पुलवामा अटैक में जो पूरा का पूरा माहौल बना, उसमें अपने देश की सुरक्षा में शहीद हुए हैं, वो भी मुसलमान था। तो आप ये समझो कि क्यों हम लोग एक चीज़ को देखते हैं, एक एंगल को देखते हैं कि जब मुसलमान फौज में नहीं है,
आप बताओ, मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस वाले को नाम देख के मारा, दौलत खान नाम है, और जो हिंदू है उसको बोल रहे हैं शराब पीने पे रोका ही तो था। क्या किया था? पुलिस वाले की ड्यूटी है कि शराब पीने पे रोकेगा। आप रोड पे शराब पी रहे हो, आपको रोकेगा। पुलिस वाले ने रोका तो उसका नाम देखकर दौलत खान आ रहा, तेरी बहन की, तेरी माँ की, कपड़े तक फाड़ दिए, पुलिस की वर्दी पे हाथ डाल दिया। आप मुझे बताओ, और जब कोई दूसरा बचाने उसको कह रहे हो, ओहो तू तो पांडे है, हिंदू है, तू निकल, तू निकल, तो ये नफरत पुलिस वालों को मारेंगे क्या? इतनी औकात हो गई। आप इनके एमएलए जब जाके मस्जिदों पे पोस्टर लगाएंगे तो क्यों नहीं सवाल होंगे ना सवाल। फिर आप कह रहे हो हमने तो एफआईआर कर दी साहब। अरे भैया, एफआईआर तुम्हारी ने जो वो काम नहीं करा जो वो कर गया। तुम्हारी एफआईआर के बाद क्या तुमने उसकी बर्खास्त कर दी? सदस्यता कर दो, बर्खास्त, हटा दो एमएलए पद से उसको। एक कागज पे दर्ज कर दी एफआईआर तो क्या वो एमएलए पद से इस्तीफा हो गया? इस्तीफा करवाओ। तो ये समझना पड़ेगा साहब कि आप एक तरफ खुद खुश करते हो अपने बंदों को, और एक तरफ उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करा करके उसके बाद कोर्ट से रियायतें मिल जाती हैं, कहानी खत्म हो जाती है। जो काम था वो हो गया। आज भारत की गली गली में मुसलमानों के नफरत परोसी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम उस चीज़ की बिल्कुल बगावत करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए।